बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का मुकम्मल तौर पर देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूँगा, फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक आई है 10th की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे कोई वीडियोस अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। और अगर वीडियो आपको समझ में आए तो कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूँ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए आज की एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 में हमें स्टेटमेंट दी गई है जिसमें बोला जा रहा है कि डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ए डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, कि आपने इन्हें डिवाइड करें और सिंप्लीफाई करके इनको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपने शो करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट की तरफ। तो हमारे पास है 3 डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि जब भी इन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के नीचे आयोटा नज़र आए तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप इस आयोटा को वैनिश करें, फिनिश करें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। कैसे ख़त्म होगा यहाँ डिनोमिनेटर? तो हमें जो कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये डिनोमिनेटर ख़त्म होगा। अब हमें कम्प्लेक्स नंबर ये दिया जाए, इसका कॉन्जुगेट कौन सा लेंगे? फर्दर एक बार मैं इसको क्या करता हूँ कि एज इट इज़ नीचे लेके आ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, इसका अपोजिट साइन क्या है, 4 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड, या आप इसको लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट इसका लिया जाता है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू अपोजिट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये माइनस था तो ये प्लस आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्लस होता तो यहाँ आप माइनस लेते। तो अब करने के बाद आप इसे लिखेंगे 4 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 इंटू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई, हमारे पास एक फार्मूला है, आप जानते हैं एज वी नो कि ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो उसके हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखें ये वैल्यू इनकी बिल्कुल सेम है। 4 माइनस आयोटा 4 माइनस आयोटा, सॉरी ये दोनों माइनस में है, मैं समझ रहा था प्लस में है, तो ये फार्मूला यहाँ पे नहीं ला सकता। तो जनाब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये दो ये प्लस है, तो अब वो फार्मूला अप्लाई करते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो आप क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे गलती से माइनस हो गया था, बट यहाँ प्लस है इधर माइनस है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर ये मैं लिख सकता हूँ ए क्या है हमारे पास 4 था माइनस आयोटा का स्क्वायर। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी आपको। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई लाइन मैंने स्लैश डाल दिया, इसका मतलब है डिवाइड हो रही है। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16 माइनस और आयोटा -1 था इसका स्क्वायर। फर्दर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देख लें, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछा करें आप। तो अब फर्दर मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 16,
ये माइनस वन माइनस, मैंने आपको पहले स्टार्ट में बोला था कि -1 की पावर इवन हो तो ऊपर से मान की काउंट होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जनाब इसको 16 माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा जनाब 16 + 1। फर्दर सोल्व करेंगे 12 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 17। फर्दर सोल्व करेंगे तो इन दोनों को रियल पार्ट अलग कर लो, रियल ये था और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से अलग कर दिया, ये इमेजिनरी पार्ट था। आई होप स्टूडेंट ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो ये ही हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा बी, ये और ये बी आयोटा, यही फॉर्म होती जो हमने प्रूव करके दिखानी थी। तो क्वेश्चन को अगेन से देख लें आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप देख लें 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 + 5 आयोटा। तो फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, सेम इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 6 - 5 आयोटा बोथ साइड। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। ये करने के बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 + 5 आयोटा। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर रहे थे, वो आप लिखें 6 - 5 आयोटा और इसी से डिवाइड भी करेंगे। फर्दर हम क्या करेंगे, 3 आयोटा को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में फिर फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस हो तो दोनों का स्क्वायर ले सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सोल्व करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 आयोटा माइनस 3 × 5 = 15। 15 आयोटा आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई ये 18 है। 6 का स्क्वायर 36 - 25 और ये आयोटा का स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे समझ आया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली यहाँ पे, 36 - 25 और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। फर्दर सॉल्व करेंगे, 18 आयोटा माइनस माइनस ये 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 36 + 25। फर्दर मैं क्या करूँगा जनाब कि 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाई ये दोनों को काउंट करें, जमा करें तो हमारे पास 61 आएगा। अब फर्दर क्या कर दूँगा कि इनको मैं अलग अलग डिवाइड कर दूँगा दोनों के नीचे, ये चीज़ यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में ये करूँगा कि रियल पार्ट फर्स्ट में होता है, इसको सेकंड में ले जाएंगे। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 61। ये हमारी a + आयोटा b की फॉर्म में आंसर था। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। तो जिस स्टेप की टॉपिक की आपको समझ ना आए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब ये इसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 - आयोटा स्क्वायर रूट 5। तो फर्दर हम क्या करेंगे, 3 - आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 3 + आयोटा स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई इसके अपोजिट साइन से करेंगे। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो फर्दर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इन दो ये तो फार्मूला बन जाएगा, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करूँ तो 3 - आयोटा स्क्वायर रूट 5 और ये भी 3 - आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई ये a का स्क्वायर माइनस आयोटा 5 इसका स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 आयोटा √5 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस आयोटा स्क्वायर, और जब स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो ओनली 5 यहाँ पे बचेगा। आई होप स्टूडेंट ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। देखें ना आप किस तरह करें, स्क्वायर अंडर रूट से काट के ये 5 बचा, अगर समझ नहीं आई तो फर्दर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर ये a है ये b है, दरमियान माइनस और बाय स्क्वायर, तो a
बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है जनाब ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देयर फॉर यही फार्मूला इस जगह अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास इधर मैं मेंशन कर देता हूँ वेयर ए इक्वल हमारे पास है 3, बी इक्वल हमारे पास है जनाब आयोटा स्क्वायर रूट 5, ये बी है। तो अब मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। ए का स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास था 3, बी आयोटा स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ये आयोटा है। फर्दर क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई ये नीचे था 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस और ये 5। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप आपको। तो फर्दर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 इससे मल्टीप्लाई हो, पहले 9 का स्क्वायर खोलेंगे और 3 का स्क्वायर 9, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आयोटा स्क्वायर रूट 5 बचेगा हमारे पास माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो 5 इंटू माइनस 1 हमारे पास बचेगा। क्यों यहाँ पे आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट -1 और स्क्वायर अंडर रूट से कटने के बाद 5 बचेगा, तो इनको सिंप्लीफाई करो 9 माइनस 5 होगा। यहाँ हमारे पास -1 ये +5 हो गएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जनाब, अगर 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा -5 डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड वाली स्लैश डाल दिया है और 9 और 5 मिलकर क्या बनता है 14 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे समझ आई होगी क्वेश्चन की। तो जिस स्टेप की आपको समझना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछा करें। तो फर्दर अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो इसके लास्ट स्टेप में हम ये करेंगे जनाब, आखिरी मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला 9 माइनस 5 करें तो हमारे पास 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई आ रहा था 14। फर्दर इनको अलग अलग करें तो 4/14 माइनस 6 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 14 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करें तो ये काट के हमारे पास 2 2 7 जा, तो 2/7 और 2 3 जा, 2 7/3/7 5 आयोटा आएगा। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं जनाब हम पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 हमारे पास है, अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 5 आयोटा। तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करें, तो आप यहाँ पे भी साइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल रियल पार्ट ना हो और लेकिन इमेजिनरी पार्ट हो तो आप उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। 5 आयोटा बोथ साइड। देखिए पहले हम करते थे साइन चेंज कर देते, लेकिन अगर आप यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, साइन चेंज करना चाहें तब भी हो जाएगा, साइन की दावा करना चाहें तब भी हो जाएगा। तो मैं अभी सब में साइन चेंज करता हूँ, लेकिन अब मैं इस जब सिंगल 5 आयोटा डिनोमिनेटर में हो, 2 आयोटा कुछ भी हो, आयोटा हो कुछ भी हो, तो आपको उसको उसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, या फिर माइनस से करना चाहें वो आपकी मर्जी है, माइनस से भी कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व करूँगा तो 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। यहाँ पे मैंने साइन चेंज नहीं किया, साइन माइनस करना चाहें तो वो भी हल हो जाएगा। फर्दर चेंज करें स्टेप, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करके 10 + 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 और आयोटा आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें 10 + 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, नीचे 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। फर्दर क्या करेंगे जनाब, 10 - 35, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 25 आ जाएगा। फर्दर इनको सेपरेट करें रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, तो 25 माइनस का और ये हमारे पास 35 और 25 माइनस का। तो आई होप स्टूडेंट ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। तो अब एक तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
और जनाब हमारे पास ये आएगा जी 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो -2/5 आ जाएगा इसका, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये हमारे पास 5 7 ज़ा और 5 5 ज़ा 25, ये कट डाउन हो के 7 और ये 5, तो ये हमारे पास रियल और इमेजिन ये माइनस है, तो रियल को फर्स्ट में ले आएंगे 7/5 माइनस 2/5, यहाँ आयोटा भी खास ये इधर आ गया। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आयोटा भी था, आयोटा ये भी आयोटा, ये भी आयोटा, यहाँ आयोटा तब ये आयोटा है। आई होप स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे समझ आएगा। ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका 5 पार्ट मैंने सोल्व कर दिया है कि इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको अब तक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसके अपोजिट साइन से करने के बाद ये दोनों सेम वैल्यू थी, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 बेस से सेम हो, पावर ऐड होकर 2 बन जाएगी। और ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इस पर फार्मूला अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया, ये चीज़। और नीचे ये हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट की -1, सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ हो गई। और ये 5 4 ज़ा 20 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40 आयोटा और 5 और ये आयोटा का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये दोनों प्लस में सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़। और फर्दर सोल्व किया, ये रियल पार्ट को रियल से सोल्व करने के बाद माइनस का 9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाई 41, और ये जब रियल पार्ट अलग किया और इमेजिनरी अलग करने के बाद ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर आ चुका है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट भी सेम प्रीवियस पार्ट की तरह है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसके अपोजिट साइन 2 माइनस आयोटा से ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये फार्मूला है माइनस a प्लस बी ए माइनस बी हो, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस प्लस 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया। उनके बनने के बाद ये चीज़ फर्दर सोल्व करेंगे, तो 4 आयोटा में से 3 आयोटा गया, तो 1 आयोटा बचा, और ये 6 -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 5, सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। और अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 6 और 2 8 आयोटा डिवाइड बाई 5, फर्दर इनको डिवाइड करेंगे 1/1 सेपरेट करेंगे, आयोटा को अलग इमेजिनरी को अलग। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7। तो 7 पार्ट में मैंने सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसके अपोजिट साइन से, तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये। और ये इस 5 को पिक किया, इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आयोटा को पिक किया, इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 65 किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़, ये फार्मूला a का स्क्वायर, ये 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, इनको 10 आयोटा में से 1 आयोटा या माइनस का 9 आयोटा, 5 एज इट इज़ -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 1 -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। फर्दर सोल्व किया तो माइनस माइनस प्लस 2 5 -9 ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे रियल, तो 5 में 2 ऐड करें 7 -9 आयोटा डिवाइड बाई 5 और इनको सेपरेट करें 5 के साथ, तो 7/5 रियल पार्ट इमेजिन ये प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, नंबर की बजाय ए बी यूज़ हो गया, बाकी मेथड वही है सेम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए प्लस आयोटा बी बोथ साइड। तो फर्दर क्या करेंगे, a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई a माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई a प्लस आयोटा बी। फर्दर ये दोनों सेम वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर और नीचे a का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे जनाब, तो हमारे पास ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जैसे ओपन होता है, a का स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस आयोटा बी का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद ये फार्मूला ओपन किया, डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर
माइनस एयोटा का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो आप इस तरह कर दें कि बी को पहले लिख दें और एयोटा स्क्वायर को बाद में लिखें। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ए का स्क्वायर प्लस 2a एयोटा बी प्लस फिर बी स्क्वायर को पहले लिख दें और एयोटा स्क्वायर में बाद में लिखा है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। फर्दर ए स्क्वायर प्लस 2a एयोटा बी माइनस बी स्क्वायर, बल्कि प्लस बी स्क्वायर कर दें और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू नेक्स्ट में चेंज करेंगे। फर्दर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो गया। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप यही अगेन आ जाता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस 2a एयोटा बी माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारे पास है ए का स्क्वायर प्लस बी होल का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ जनाब, तो ये हमारे पास फार्मूला किसका बनता है अगर आप गौर करें तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर रियल पार्ट अलग कर लेता हूँ और इमेजिनरी अलग कर देता हूँ। 2a बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फर्दर क्या करूँगा, दोनों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से अलग डिवाइड कर दूँगा। यहाँ पे 2b आयोटा डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। जस्ट एक अभी एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, किसी भी स्टेप की आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछा करें। तो ये हमारे पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें नीचे। तो हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और ए बी हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई, अब देखिए 1 तो एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस आयोटा का स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू -1 में पुट कर रहा हूँ और यहाँ -2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 और आयोटा बचा था 2 आयोटा, ये +1 -1 से कट डाउन होकर 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा। ये हमारे पास बची। अब पहले हमारे पास कोई सॉल्व ये वाला करने के बाद हमारे पास वो फॉर्म बनी है जो हम प्रीवियस पार्ट में करते आए हैं। पहले हमारे पास कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं थी, हमें स्क्वायर दे दिया गया था नीचे, उन्होंने बोला था इसको सॉल्व करें। इससे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ प्लस और माइनस हो उसका स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारे पास वो रिक्वायर्ड फॉर्म आएगी जो प्रीवियस पार्ट में करते हैं जैसा काम। तो यहाँ पे फिर प्रीवियस पार्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई -2 आयोटा बोथ साइड। तो आप सोच रहे हैं माइनस से क्यों किया है, तो यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि अगर रियल पार्ट हो तो -7 है तो उसी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर आप प्लस से करना चाहें तो वो भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्दर मैं क्या करूँगा जनाब कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड बाई -2 आयोटा, ये चीज़ कर दी। फर्दर हम क्या करेंगे जनाब कि मैं इस 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -2 आयोटा आएगा, फिर 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो -2 आयोटा का स्क्वायर आएगा। फर्दर सोल्व करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 2 द 4 -2 प्लस का 4 और ये आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सोल्व करें तो सोल्व करने के बाद -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, यहाँ 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास जनाब -2 आयोटा प्लस का 2, फर्दर सोल्व करें तो माइनस का 4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, 4 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करें। तो सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज करूँगा कि रियल पार्ट को पहले लिखूँगा इमेजिनरी को बाद। तो 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई -4 था, आप इनको सेपरेट कर दूँगा।
आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 वन ज़ा 2, सॉरी 2 टू ज़ा 4, तो -1/2, तो एक चीज़ सॉरी माइनस माइनस हमारे पास कट डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे 1/, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गए थे, यहाँ पे प्लस था, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 2 - 2, बस ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास +1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 आयोटा, और यहाँ पे माइनस आएंगे क्योंकि इधर माइनस था। तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इस चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं जनाब लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट में भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर a+b² का फार्मूला है और नीचे भी a+b² का फार्मूला है। तो डायरेक्ट मैं इनके फार्मूले ओपन करूँगा। a का स्क्वायर, ये एक्स आपको समझ में आ रहा है, ये 10 पार्ट जी, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आई होप आपको फार्मूले आते होंगे a+b² का। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करूँगा तो जनाब ये 4 आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 टू द 4, 4 टू द प्लस का 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई ये 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे। फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा जनाब तो हमारे पास ये आएगा जी 4 + 8 आयोटा प्लस 4 -1। फर्दर सॉल्व करूँगा 1 + 2 आयोटा -1। आई होप ये चीज़ आप समझ आएगी। प्लस का मान माइनस के मान से कट डाउन हो गया। फर्दर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी जनाब, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो बची है वैल्यू, वो बची है 8 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा, 2 4 दा 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है जनाब वो है आयोटा आयोटा से कट डाउन होके, तो हमारे पास 4 + 0 आयोटा इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.1 नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन की जो न्यू बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसकी पहली एक्सरसाइज, तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपना किरदार इतना अच्छा करो कि हर लिबास में अच्छे लगोगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।